हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं अर्चना सिंह आज फिर आप लोगों से मिलने आई हूँ। पिछले 3 महीने से मैं किसी कारण से कोई वीडियो नहीं बना रही थी, क्योंकि मेरा मन ही नहीं था कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ। लेकिन मेरे पास इतने फ़ोन मैसेजेस आए, सब लोगों ने बोला कि आप कितने टाइम से कोई वीडियो नहीं बना रही हैं, आखिरकार क्या कारण है। तो सोचा कि चलो आज फिर आप लोगों से बात की जाए। लेकिन मन बड़ा अस्त व्यस्त था कि आज किस टॉपिक पे बात की जाए। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, किन रिश्तों में आज के टाइम में प्रॉब्लम आ रही है, वो है एक पति पत्नी का रिश्ता। जब हमारी टाइम में शादी होती थी या आज के टाइम में शादी होती है तो लोग यही सोचते हैं कि शादी जो है तो आत्माओं का मिलन है। जब वो दो आत्माओं का मिलन है तो फिर उस मिलन में कहाँ ऐसी कमज़ोर कड़ी आती है कि लोग आजकल अपने पार्टनर से अलग होने की सोचते हैं। चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, दोनों तरफ से ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमें उनके साथ नहीं रहना। उसके 3 कारण मैं आपको बताऊंगी। अगर वो 3 कारण भी आपस में दोनों समझ लें तो हो सकता है कि रिश्तों में दरारें ना आए और वो दरारें भी भर जाएं जो कि किसी रिश्ते में आ रही थी। आपने देखा होगा कि पहला कारण क्या होता है कि एक दूसरे पर भरोसा ना करना। उन्हें एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं होता, वो एक दूसरे पर बिलीव नहीं करते। उनको लगता है कि मैं सही हूँ और वो गलत है। लड़के को लगता है कि मैं सही हूँ, वो गलत है। ऐसा नहीं होता। आप एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना सीखिए। ऐसा नहीं है कि दोनों गलतियां नहीं करते, लेकिन आप माफ़ी मांगना शुरू कीजिए। आप सॉरी शब्द सीखिए। जब आप सॉरी शब्द सीखेंगे और आप बोलोगे कि आज मुझसे गलती हुई है, आगे से ये गलती नहीं होगी, तो देखना अगले वाले का मूड भी अच्छा हो जाएगा और वो आपको माफ़ करके चलेगा। चलो मैं आपको एक स्टोरी सुना देती हूँ, क्योंकि बिना स्टोरी के मुझे लगता है कि किसी भी बात को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। एक बार एक राजा एक वजीर से बहुत बेइंतहा विश्वास करता था, भरोसा करता था। तो जो जनता थी ना उसकी, राजा की, वो बड़ा अंदर से जेलिस थी कि सिर्फ राजा जी जो है ना वजीर की बात ही सुनते हैं, वजीर की बात मानते हैं, हमसे तो बात ही नहीं करते, हमारी तो बात ही नहीं सुनते। क्या हम राजा की बातें नहीं मानते? क्या हम राजा की सेवा में कुछ कमी छोड़ रहे हैं? पर ऐसा नहीं था। तो उन्होंने सब ने इकट्ठा होके सोचा कि क्यों ना आज राजा जी से बात की जाए और राजा जी को बोला जाए कि राजा साहब, हम भी तो आपकी बहुत सेवा करते हैं, तो फिर ऐसा वजीर में क्या है जो हम में नहीं है। तो राजा जी ने सोचा कि भाई सब लोग इकट्ठा होके आ गए हैं और इन्होंने ये सवाल किया है राजा जी से कि ऐसा हम में क्या नहीं है। तो राजा ने सोचा कि इनको क्यों ना अच्छी तरह ही समझाया जाए। तो राजा ने अपने महल में कांच की बोतलें रखवा दी और सबको एक एक करके बुलाया और सबको बोला कि आओ, बोतल उठाओ और इसको तोड़ दो। सब लोग आए, एक एक करके एक एक बोतल उठाई और तोड़ते गए। अब राजा जी ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? कांच की बोतल कोई तोड़ता है? कितनी सुंदर बोतल थी ये। तो वो बोलते कि राजा साहब, आपने कहा था तो हमने तोड़ दी। अब आई बारी वजीर की। अब वजीर आया, वजीर को भी राजा ने ऐसे ही बोला कि कांच की बोतल उठाओ और तोड़ दो। तो वजीर ने भी यही किया, बोतल उठाई और तोड़ दी। अब राजा साहब ने जो है उनसे सवाल किया कि बताओ भाई, तुमने ये बोतल क्यों तोड़ी? इतनी सुंदर बोतल थी। तो वजीर का जवाब था कि राजा साहब, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा, आज हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। तब राजा ने कहा कि देखा तुम्हारे सवालों में और इसके सवालों में कितना फ़र्क है। यही फ़र्क आपके रिश्तों को मजबूत बनाता है। जब एक व्यक्ति को गुस्सा आ रहा हो और दूसरा उसे बोले कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, तो देखना
वो गलती भी नहीं होगी और वो माफ़ी भी मिल जाएगी। वो दोनों पक्ष करें तो रिश्ते मजबूत होंगे, दरारें नहीं आएंगी। लेकिन आज का समय क्या कहता है कि मैं गलत हूँ ही नहीं, गलती तो सारी उसी की है, मैं गलत हो ही नहीं सकती या मैं गलत हो ही नहीं सकता। पर आप ये शब्द बोल के देखिए, आपके रिश्तों में मिठास आएगी ही आएगी। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है कि एक दूसरे की परवाह करना। अब हमारी शादी हुई, हम सोचते हैं कि हमारी शादी हो गई, अब हम क्या परवाह करेंगे, हमें मिलना तो था इनसे, मिल गए हम इनको, अब हम क्यों करें। पर नहीं, जब एक लड़के की सेहत खराब हो जाए, वो उसकी बीमार में सेवा भी करती है, ख्याल भी रखती है, तो क्या उसका फर्ज नहीं है उसे पूछने का कि क्या तुम्हारे कोई सपने हैं, तुम कोई सपना पूरा करना चाहती हो? उसके सपने पूरे करो भाई। उसकी सेहत को 2 बार दिन में पूछो कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, अब तुम कैसी हो, तो वो क्यों ना ठीक हो जाएगी। आप देखना, उसकी सेहत में फ़र्क लग जाएगा। अगर वो ठीक भी नहीं होगी और आप उसे 2 बार पूछोगे तो वो अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन जब आप उसे पूछोगे ही नहीं, आप मन ही मन कहोगे इसका रोज़ का काम यही है, इसके तो रोज़ हुआ रहता है यही, तो देखना वो सोचेगी कि इससे बता के भी क्या करूँगी, इसका तो एक ही जवाब होगा, इसको तो रोज़ ही हुआ रहता है। पर नहीं, आप दिल से मानिए, आप दिल से पूछिए उससे कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारा कोई सपना है जो मैं पूरा कर सकता हूँ? आप ही तो पूरे करोगे ना, आपके साथ आई है ना, तो आप ही पूरा करोगे, कोई बाहर का तो नहीं करेगा ना। तो उसको बिठा के पूछिए कि तुम कैसे हो, तुम्हारा कोई सपना है जो मैं पूरा कर सकता हूँ? तो देखना वो आपको अपना सपना भी बताएगी और सामने से ये भी बोलेगी कि आज आपने मुझे पूछा तो मैं पहले से बेहतर हूँ। तो कितने ही कारण मैं आपको गिनवाऊँ जो रिश्तों में दरारें डाल रहे हैं, और इन सब में सबसे बड़ा जो अहम है वो है एक दूसरे की गलतियों को ढूंढना, कमियों को ढूंढना। कृपया करके आप कमी मत देखिए, हर व्यक्ति में कोई ना कोई खूबी होती ही है, ऐसा नहीं है। ये बात मैंने पहले भी बोली थी, अपनी पुरानी वीडियो देखना मेरी, उसमें भी मैंने ये बात बोली थी कि परफेक्ट कोई नहीं होता। अगर परफेक्ट हो जाए इंसान तो वो भगवान बन जाएगा, वो इंसान रहेगा ही नहीं। तो कमियां तो सब में हैं, ढूंढने से सब में मिलेंगी। लेकिन आप कमियां क्यों ढूंढते हो? आप उनकी खूबियां ढूंढिए ना। किसी की आंखें सुंदर हैं, किसी की नाक सुंदर है, किसी के लिप्स सुंदर हैं, कोई स्मार्ट है, कोई गोरा है, तो कोई सांवला होते हुए भी अच्छा है। लड़कियां देखना आप, कितनी ही लड़कियां सांवली होते हुए भी बहुत सुंदर होती हैं। भाई उनकी खूबियां भी ढूंढिए ना, कमियां कमियां ढूंढोगे तो सब कमियां ही नजर आएंगी आपको। तो एक दूसरे में कमियां ढूंढने की बजाय उनकी खूबियां ढूंढिए, तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे। मैं मान रही हूँ कि आप सोच रहे होंगे मन ही मन कि ये बातें तो हमें सबको पता है, जो आज अर्चना हमें बता रही है, जो आज अर्चना टॉपिक लेके आई है अपने चैनल पे, ये बातें तो हम सबको पता है और मुझे भी पता है। मैं मानती हूँ कि आप लोगों को पता है, लेकिन अमल कितने लोग करते हैं? आप अमल कीजिए ना और देखिए आपका घर कैसा स्वर्ग जैसा होता है। आप करके देखिए, आज ही आप अपनी वाइफ को खड़ा कीजिए, अगर उसकी गलती है तो आप बिठा के उसे समझाइए और आज आप बोल के देखिए उसे कि भाई तुम्हारी गलती नहीं थी, सब गलतियां मेरी थी। और फिर आप अपना व्यवहार देखिए और फिर उसका व्यवहार देखिए। तो आज मैं ये टॉपिक यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद मिली हूँ आप लोगों से, तो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए इतनी ही बात करूँगी कि आप लोग मुझे ऐसे ही मैसेज करते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अर्चना सिंह आप लोगों से फिर मिलूँगी। ओके जी, बाय।